Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. So ये USD आईना का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है. जैसे कि हमने लेवल पहले ही मार्क किए हुए थे, तो एग्जैक्टली आप देखोगे प्राइस एक्शन उसके आसपास हमारे को काफ़ी दिख रहा है. ठीक है, अभी प्रॉपर्ली 3 बार टचेस हो चुके हैं यहाँ पे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, लेकिन ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं जो सप्लाई जोन की तरह बहुत अच्छा काम कर रहा है ये. ठीक है, मार्केट जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि रेंज बाउंड टू डाउन साइड, ऑल दो रेंज बाउंड तो हुआ है लेकिन डाउन साइड इतना हमारे को मार्केट अभी निकलता हुआ नहीं दिखा है. ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि डॉलर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू INR. ऑल दो दे आर फैक्टर्स विच आर सपोर्टिंग अस, बट स्टिल USD INR इज़ गोइंग अप साइड ऑन द अप साइड. ठीक है, फैक्टर्स में जैसे क्या हो गया, आप देखोगे 4 दिन से लगातार निफ्टी 50 अप जो है वो हाई राइज बना रही है. ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो डिक्सी है, जो डॉलर इंडेक्स है, वो भी सॉफ्ट हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज. ठीक है, 108 समथिंग से वो अभी 106 106.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है. स्टिल USD की डिमांड हमारे को दिख रही है. उसका रीज़न अभी जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि ऑयल का जो रेट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है कंपैरेटिवली 6 से 7% over the 2 to 3 days. but still I am not much satisfied क्योंकि दूसरे फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हमारे फेवर में. स्टिल USD INR इट इज़ मेकिंग हाई. ठीक है, आई डोंट नो अपनी इकनॉमी फॉल्स शो कर रही है हायर हाई बना के, या फिर USD INR फॉल्स शो कर रहा है. ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ट्रैप होने वाला है. ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड आउट. तो अभी के अगर मैं टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से बात करूं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर का वही लेवल इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर मैं ओवरव्यू दिखा दूं ओवरऑल, ठीक है, तो ये लेवल्स हमने मार्क किए हुए थे, अभी भी ये लेवल्स इंटैक्ट है. ठीक है, देयर इज़ नो चेंज इन आर लेवल्स. सो USD INR में ये सपोर्ट है विच इज़ 79.80. सो 79.75 का जो एरिया है एज पर डेटा भी बहुत अच्छा सपोर्ट आपको दिखेगा, और नीचे में 79.50 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है. देन ये सारे हमने लेवल्स मार्क किए हैं, आप भी एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेना. नाउ लेट्स गो टू अदर करेंसी. हम चलते हैं GBP INR पे. GBP INR में भी जो हमने लेवल मार्क किए थे, जो कि हमने कहीं ना कहीं डिसाइड किया था कि 96.25 से लेकर 96.30 का एक रेजिस्टेंस रहेगा. ठीक है, और आज के दिन एग्जैक्ट मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हुआ. ठीक है, इस वाले एरिया पे कहीं ओपन हुआ, और इस वाले एरिया पे जाके एग्जैक्ट रिवर्सल हो गया यहाँ से. फिर मार्केट ने थोड़ा सा W पैटर्न बनाया, बट स्टिल यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन मिला मार्केट को. ठीक है, तो ये एरिया आप देखोगे प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट किया गया है. ठीक है, नीचे की साइड स्टिल अगर मैं बात करूँ तो लेवल्स हमारे अभी भी वही इंटैक्ट हैं, देयर इज़ नो चेंज इन द लेवल. अब अगर बात करूँ मैं एक फर्दर एक नए लेवल की, तो एक ये लेवल आपका दिख सकता है आपको. अगर मैं इससे मैं एक एरिया मार्क कर देता हूँ विच इज़ नाउ दिस. ठीक है, यहाँ पे ये लेवल क्यों मार्क किया मैंने अभी, इसका रीज़न ये है कि मार्केट ने इस वाले एरिया में पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस शो किया था, मार्केट यहाँ से नीचे आया था, फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, फिर रिट्रेस किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले रहा है. ठीक है, तो ये एरिया आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ये सपोर्ट ले सकता है मार्केट यहाँ पे. ठीक है, तो आप ये लेवल मार्क कर लेना. ओवरऑल आप देखोगे जो हमारा लेवल है वो अभी भी इंटैक्ट है. ठीक है, 95.50 जैसे सपोर्ट काम करेगा, 95 ऐसे सपोर्ट काम करेगा, 94.25 से लेकर 94 वुड बी आर स्ट्रॉन्गर सपोर्ट. ठीक है, अपसाइड जो रेजिस्टेंस है ये लेवल्स हमारे मार्क्ड है, तो आप अपने चार्ट में भी वो लेवल्स मार्क कर सकते हैं. नाउ लेट्स गो टू यूरो INR. यूरो INR पे आपको दिखेगा क्लियरली कि हमने जो लेवल मार्क किया था, हमने जैसे मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट 19 को यहाँ पे कहीं क्लोज़ हुआ. ठीक है, अराउंड दिस. तो अकॉर्डिंगली हमने ये लेवल जो मार्क किया था उसको सपोर्ट बोला था. ठीक है, ऑल तो मार्केट आज जो ओपन हुआ है, आपने 82 का सपोर्ट बोला था, लेकिन मार्केट ओपन हुआ इसके नीचे कहीं ना कहीं, तो वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह काम किया. इस हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, इस हाई को ब्रेकआउट नहीं, वाला डे हाई प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने वहाँ से रिवर्सल कर दिया. फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं एम पैटर्न बना के नीचे फॉल किया है. अब फॉल करने का जो सपोर्ट लिया है एग्जैक्ट 81.50 से लेकर जो 81.60 का हमने कहीं ना कहीं बात की थी, मार्केट ने वहीं से एग्जैक्ट सपोर्ट लिया. अभी मार्केट को अगर इसको ब्रेक डाउन करना है तो इसको ब्रेक डाउन करके सेल साइड आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप W पैटर्न बन जाए या फिर कुछ अच्छा सा पैटर्न आप बुलिश एंड पे ले सकते हैं फॉर बाइंग साइड. ठीक है, तो ये लेवल भी हमारे सेम
वे में इंटैक्ट है। तो आप लेवल से एक बार देख लो ओवरऑल बेसिस पे क्या दिख रहा है आपको, आप भी अपने चार्ट पे अकॉर्डिंगली मार्क कर लेना। नाउ लेट्स गो टू JPY INR। JPY INR पे आपको क्लियरली देखेगा जो हमने लेवल मार्क किए थे, ठीक है। कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ तो हमने इसको सपोर्ट बोला गया, लेकिन मार्केट ओपन नहीं हुआ, इसके नीचे हुआ, तो ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह आज पूरे दिन मार्केट ने यहाँ पे काम किया। तो आप देखोगे 2 बार एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया। अभी सेम लेवल से इंटैक्ट है, देयर इज़ नो चेंज। तो आप इस लेवल को भी मार्क कर लो अपने अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप देखोगे ऊपर के साइड रेजिस्टेंस 58.40 से लेकर 58.45 एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आई वुड से, ठीक है। नीचे अब ये जो है ये लेवल भी आपका रेजिस्टेंस की तरह है, क्योंकि मार्केट अभी इसके नीचे है तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा, और मैं इसको राइट अब नीचे के साइड आप देखोगे तो ये आपका प्रॉपर एक एरिया दिख रहा है, मतलब ऐसे हमारे को रेजिस्टेंस का। तो आप लेवल मार्क कर लेना अकॉर्डिंगली, आप उसके अराउंड कल प्राइस एक्शन होते हुए ज़रूर देखोगे, ठीक है। आपको कुछ इकोनॉमिक कैलेंडर में बात दिखा दूं तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं आपको देखना ज़रूरी है। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कल आ जाएगा क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज आएगा, इसको ध्यान रख लेना आप फॉर कॉमोडिटी, ठीक है। कॉमोडिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर BOJ आउटलुक रिपोर्ट, दिस वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर JPY, ठीक है। ECB का कल जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे पास, ठीक है। ECB इंटरेस्ट रेट डिसीजन कहीं ना कहीं यूरो को इम्पैक्ट करेगा, यूरो को इम्पैक्ट करेगा तो इनडायरेक्टली USD INR को भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है ECB यूरोप से रिलेटेड, ठीक है। इनिशियल जॉब क्लेम्स है USD में, तो आप ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट कोई इवेंट्स है, आप नोट कर लेना आप इसको अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो आई होप